गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। ओके, सब्जेक्ट हिंदी में आज हम मात्राएं करेंगे। मात्राएं में आपको मैं बताऊंगी अ, आ, ई, उ, है ना। तो कौन से में कौन सी मात्रा आती है, छोटी ई, बड़ी ई में कौन सी मात्रा होती है, छोटी ऊ में कौन सी मात्रा होती है, बड़ी ऊ में कौन सी मात्रा होती है, ए में कौन से मात्रा होते हैं, एरिक एनक ए में कौन से मात्रा आते हैं, और ओ में कौन से मात्रा आते हैं। ओके, तो स्वर का उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता से, स्वर की उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता से स्वतंत्र रूप से करते हैं। हिंदी भाषा में क्या होता है, स्वर कितने होते हैं, 13 ओके। जैसे अ, आ, ई, उ ऐसे। ओके, तो मात्रा जब स्वरों का प्रयोग होता है ना। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर होता है तब उनका रूप क्या होता है, बदल जाता है, मीन्स चेंज हो जाता है। ओके, तो उस बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं, हम मात्रा कहते हैं। उसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं मात्राएं कैसे लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे, आपको यहाँ लिखिए अ, ठीक है, आ, फिर मैं आपको इसमें मात्रा का पहचान कराऊंगी कि कौन सी मात्रा किसमें है। लिखिए यहाँ ई, बड़ी ई, है ना, ई, उ, यहाँ लिखिए री, ठीक है। फिर मैं यहाँ आपके लिए बॉक्स बनाऊंगी। इसी बॉक्स में मुझे मात्रा लिख के आपको बताना है कि यहाँ कौन से मात्रा आएंगे। ओके, तो ये रहा आपके लिए बॉक्स, आपको पहचान के लिए। ओके, ये आपका। अभी इसके आगे हम क्या लिखेंगे, री हो गया। फिर नीचे लिखेंगे यहाँ लिखिए। ओके, अब यहाँ और आगे लिखेंगे, लिखिए यहाँ ए, ये क्या है, ए का ए। ओके, ये हो गया। लिखिए ओ, औरत का ओ, है ना, अभी आप छोटे हैं इसलिए हम तक, नहीं थे। इसमें एक चंद्र बिंदु वाले आप भी आते हैं, उसको भी जब आप बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे ना तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसके नीचे भी हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको मात्रा लिखने में आसानी हो जाए। चलिए यहाँ नंबर 1 बॉक्स आएगा ए के लिए। ओके, फिर यहाँ बड़ी ए के लिए ओ,
ओ है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इसमें मात्रा लिखना है। तो अनार का अ में कौन से मात्रा आते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं आते, इसीलिए हम लिखते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। उसमें कोई मात्रा नहीं होता है, ना ए के मात्रा होता है, ना ऊ के मात्रा होता है, ना आ के मात्रा होता है, ओके, ना ए के होता है, बिना मात्रा। तो यहाँ क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब सेकंड में आते हैं आ आम का अ, तो इसमें कौन से मात्रा आएंगे, आ। हम क्या पढ़ेंगे, आ आम का, तो आ के मात्रा में ऐसे लिखेंगे, है ना। फिर इससे शब्द बना देंगे हम, कैसे, आ के मात्रा से कौन से शब्द बनेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा, देखिए है ना, आ की मात्रा, और यहाँ क्या होगा, म। तो क्या हम पढ़ेंगे इसको, आम। तो ये इससे क्या करेंगे, मात्रा वाले शब्द, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, मात्रा वाले शब्द। तो मात्रा वाले शब्द कैसे लिखा जाता है, हमने आपको लिख के बताया, आ की मात्रा म, आम, है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़ते, ई, छोटी ई। छोटी ई से इसमें कौन सी मात्रा आएंगे, छोटी ई में ऐसी मात्रा आती है, ऐसी। तो इससे भी हमारा बनता है शब्द। फिर बड़ी ई में कौन सी मात्रा आएगी, ओके। फिर छोटी ऊ में ऐसे रहेगा, ऐसे, ओके। ध्यान दीजिएगा और ध्यान में रखना भी है, ओके। ये है ना, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। री में कैसे आएगा, री ऋषि में ऐसे मात्रा आती है, री, जैसे कीर्ति, ऋण, जो भी ये सब शब्द आते हैं ना, तो उसमें लिखा जाता है, ओके। ए में कौन से मात्रा आएंगे, ए, ऐसे, ए, ओके। एना का ए में डबल ए, ये ऐसे, ओके। फिर आप लिखेंगे ओ में मात्रा कैसे लिखेंगे आप, ओ में ऐसी मात्रा आएगी, ओके। और औरत का औ में मात्रा, है ना। फिर आम में और आ जाएगा ऐसे, और यहाँ दो ऐसे। तो ये हो गया आपका मात्रा है। इसी मात्रा से हम अनेकों बहुत सारे शब्द बनाते हैं, है ना, और लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी आप सीनियर केजी में हैं, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप पढ़ाया जाएगा आपको। पहले बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, फिर जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको मात्राएं की ज्ञान अधिक से अधिक होते जाएगी, ओके। फिलहाल हमें इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से में कौन मात्रा आता है, और अक्षर पहचानना भी ज़रूरी है, किस अक्षर से कौन से पिक्चर होते हैं, पिक्चर को भी पहचानना है, कौन से पिक्चर से क्या बनता है, और कौन से मात्रा से कौन से शब्द होता है। जैसे अ से अनार हुआ, आ से आम हुआ, ई से इमली, ई से ईंट, ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ओके। तो चलिए अभी हम आपको मैच करना बताएंगे। हमने वर्ण से वर्ण को मैच करना सीखा, शब्द को वर्ण से मैच करना सीखा, शब्दों को शब्दों से मैच करना सीखा, है ना। जोड़े मिलाना आपने अच्छी तरह से सीख ली, जानकारी हो गई। तो अभी मैं आपको आज मात्राएं के साथ कौन से मात्रा में, कौन से वर्ण में कौन से मात्रा आते हैं उसे मैच करना मैं बताऊंगी। तो ओके, नाउ स्टार्ट। इसे आपने लिख लिया, नोट कर लिया, तो मैं इरेज करना चाहूँगी, ओके। चलिए,
मिला, है ना। क्या लिखा आपने? जोड़े मिला। तो कैसे जोड़े मिलाएंगे, कौन से मात्रा में कैसे लिखना है वो हमें लिखना है। यहाँ हमने क्या लिखा? आ, है ना। आ, ई और ऊ। अब आपको ये मात्रा इसे कौन से मात्रा से मिलता जुलता है उसे मैच करके आपको जोड़े बनाना है। तो यहाँ हमने क्या लिखा? छोटी, फिर आ, फिर ऊ, फिर बड़ी, है ना। तो अगर आपको पहले से मात्रा का ज्ञान होगा तो आप तो बिना सोचे समझे अच्छी तरह से मैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मिला सकते हैं ना जोड़े कि किसके साथ कौन से मात्रा आएंगे। ओके, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट यहाँ ध्यान देना है, आ का मात्रा है तो किससे मैच करना है? आ को आ से मैच करना है। तो कैसे जोड़े मिलाएंगे? आ, ओके। छोटी ई है तो हमें इसे पहचानना है कि छोटी, ये दोनों सेम टू सेम एक जैसा है, सिर्फ लेफ्ट राइट का थोड़ा सा चेंजिंग है ना। तो हमें इससे मैच करना है तो कैसे करेंगे? छोटी ई को कौन से ई से मैच करना है? छोटी ई को ई से मैच करना है। ओके, फिर बड़ी हो गए, बड़ी, फिर छोटी। ओके, हो गया ये। फिर यहाँ हम लिखेंगे और मैच करना है तो ऊ, री, है ना। ऊ, री, फिर आपको लिखना है ए, छोटी ए और ए। फिर यहाँ मैच करना है तो कैसे हम पढ़ेंगे? यहाँ ई, फिर ऊ, ए और यहाँ ए। अब आपको ऐसे वर्कशीट में आ सकते हैं, है ना, मैच करने के लिए। तो आपको ऐसे मैच करना है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, है ना। चलिए, मैच करना है तो कैसे लिखेंगे? ऊ को ऊ से, री को री से, ए को ए से और ए को ऐसे। आ गया, है ना। चलिए अब इसे इरेज कर देती हूँ मैं। अब यहाँ मैच करना है तो ओ और अब, है ना। इसे भी जोड़ना है। तो कैसे मैच करेंगे इसको? यहाँ और यहाँ एम, फिर और ये, है ना। तो हमें मैच करना है तो कैसे करेंगे मैच? और से ओ को, ओ से ओ को, ओ फिर से अंक और ओ से ओ को, ऐसे आपको मैच करना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब वर्णमाला पढ़ते हैं।
यहाँ आपको खाली जगह को भर, है ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा, आपको वर्णमाला आते हैं ना, क कबूतर का क ख, है ना, ग घ, यहाँ अंग, यहाँ आपको पूरा करना है। ओके, है ना। फिर यहाँ आपका आ जाएगा च चरखा का च, छ ज सॉरी ज झ ञ, ये हो गया, है ना। तो हमें ये क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए या खाली जगहों को भरिए। फिर यहाँ आ गया आपका, यहाँ ऐसे लिख देंगे ट टमाटर का ट, ठ ठठेरा का ठ, है ना, ट टमाटर का ट, ठ ठठेरा का ठ, ड डमरू का ड लिखेंगे, लिखिए ड डमरू का ड, है ना, ढ ढक्कन का ढ, यहाँ लिखेंगे ढ ढक्कन का ढ, अन्न, है ना। ये आपका हो गया। अब हमें इसे पूरा करेंगे, भरेंगे, है ना। खाली जगहों को पूरा करना है तो कैसे लिखेंगे आपको, यहाँ क के बाद क्या आता है आपका ख, ख खरगोश का ख, ग गमला का ग, घ घर का घ लिखेंगे, घ, है ना। च छ ज जहाज का ज, झ झरना का झ, है ना। यहाँ ट टमाटर का ट, ठ ठठेरा का ठ, ड डमरू का ड, में आपका ड डमरू का ड हो गया। तो इसी तरह से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ ऐसे कर दीजिए, है ना, घ घर का घ, ज जहाज का ज, झ झरना का झ, ट टमाटर का ट, ड डमरू का ड। ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो आपको वर्णमाला आ गया ख ग घ ग, और खाली जगहों को भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। और मात्राएं अच्छी तरह से आप जान गए कि मात्राएं कैसे लिखना है। और ओके, तो ये आपका मात्राएं हो गया। और खाली जगहों को पूरा कीजिए। इसी तरह से कैसे हम पढ़ेंगे इसको, क कबूतर का क, ख खरगोश का ख, ग गमला का ग, घ घर का घ, अंग खाली। ओके, फिर च चरखा का च, छ छतरी का छ, ज जहाज का ज, झ झरना का झ, य खाली। ट टमाटर का ट, ठ ठठेरा का ठ, ड डमरू का ड, ध ढक्कन का ध, न खाली। ओके, तो ये रहा आपका आज का वर्णमाला मात्राएं, है ना। तो हमने आज क ख ट का वर्णमाला कर दिया। ओके।